Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, according to the Oersted, around a current carrying conductor, magnetic field exists. Option A, as long as there is current in the wire. Option B, even after removing the current in the wire. Option C, only few seconds after removing the current. Option D, none of these. ठीक. सो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट. सो ऑस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें बेसिकली ही ट्राई टू फिगर आउट और ही एक्चुअली फिगर्ड आउट कि जो मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस करंट, मूविंग चार्ज मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली. ठीक है, मूविंग चार्ज से क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है. जब तक चार्ज मूव करते रहेंगे तब तक क्या होगा? तब तक मैग्नेटिक फील्ड विल कम इनटू एग्जिस्टेंस. उसके बाद इट विल नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस. तो बेसिकली यहाँ पे मूविंग चार्ज का मतलब क्या है? मूविंग चार्ज वी कैन से करंट है. करंट बेसिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, जब तक पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता रहेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड पे क्रिएट होती रहेगी. ठीक. सो दिस इज व्हाट ही ऑब्जर्व्ड. आल्सो वेरियस एक्सपेरिमेंट्स किए गए. तो पता ये चला कि लेट सपोज वी हैव अ करंट कैरिंग वायर आई एंड उसके पास एक चार्ज रखा है क्यू. ठीक है ना. सो चार्ज अभी स्टेशनरी है. सो नथिंग हैपेंड और चार्ज अपना करंट अपनी जगह फ्लो हो रहा था एंड चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रही थी. बट एज सुन एज वी गेव द वेलोसिटी, दैट इज कुछ वेलोसिटी जैसे ही दिए तो इट गेट्स डिफ्लेक्टेड. ठीक है ना. तो ये डिफ्लेक्शन आया, दैट मीन्स कोई ना कोई फोर्स लगी है इसके ऊपर एंड दैट फोर्स इज इक्वलेंट के यहाँ पे जब मैग्नेटिक कंपास रखा गया तो वही फील्ड पाई गई जो एक मैग्नेट के पास रखने से पाई गई थी. ठीक है. सो दैट्स व्हाट द प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट. अलग अलग तरीके से जो जो रिजल्ट हमें मिले, सो दैट ऑल रिजल्ट इज बीन शेयर्ड ओवर हियर. सो यहाँ पे बेसिकली जो मूविंग चार्ज है सो वो डिफ्लेक्ट हुआ दैट मीन्स इट इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स. और वो फोर्स कौन सी फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स है यहाँ पे. यानी कि पता ये चला जो करंट कैरिंग वायर है इट प्रोड्यूसेस द फील्ड विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट बनाता है बेसिकली. ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट बीन ऑब्जर्व्ड बाय ऑस्ट्रेट. और ऑल्सो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड जो फील्ड होती है दैट इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल. सो फील्ड जो क्रिएट होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल. एज वी मूव फार्दर एंड फार्दर या फिर जितना दूर या नजदीक होंगे हम उस करंट से तो उस हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो वेरी करती है. ठीक है. सो यहाँ पे वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड डायरेक्शन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? बाय राइट हैंड थंब रूल. ठीक है. सो अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले. सो दिस आर द बेसिक थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट. सो राइट हैंड थंब रूल से क्या पता चलता है हमें? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल. ठीक है. सो लेट सपोज वी हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर और करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है. सो वी नीड टू पुट थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है. और फिंगर को कर्ल करना है अराउंड दिस कंडक्टर. सो फिंगर को हम जैसे ही कर्ल करेंगे, लेट्स से दिस इज द कर्लिंग स्ट्रेच और फिंगर को हमने यहाँ से घुमाया, तो हम जैसे ही इसको घुमाएंगे सो फिंगर विल कम आउट फ्रॉम दिस साइड एंड इट विल गो इनसाइड एट दिस पॉइंट. यानी कि जो हमारा लेफ्ट वर्ड है, लेफ्ट वर्ड में फिंगर बाहर की तरफ आती हुई लगेगी एंड ऑन द राइट साइड इट विल अपीयर टू बी मूविंग इनसाइड. ठीक है ना. सो यहाँ पे हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड एंड यहाँ पे हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड. सो यहाँ पे हम इसे बेसिकली क्रॉस से दिखा रहे हैं इनवर्ड को और डॉट से दिखा रहे हैं आउटवर्ड को. और बी बार इज नथिंग बट इट इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वी हैव ड्रॉन ओवर हियर. और एक चीज अभी हमें और ध्यान रखनी है. एज सुन एज द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, कब तक? जब तक चार्ज मूव होता रहेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड अपीयर होगी. ठीक है ना. चार्ज स्टॉप हुआ दैट मीन्स करंट स्टॉप हुआ, सो मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो वेनिश. सो फ्रॉम दिस वी कैन से हमारा जो ऑप्शन ए है, as long as there is current in the wire magnetic field exists. So this is the answer to the given question. I hope you understood the solution. All the best.